बहुत ज़्यादा क्लासेस और लेक्चर नहीं सुन पाया हूँ, तो इसलिए बहुत हो सकता है परफेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी जितना मैं समझा हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, उसको अपने शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ। और जो भी लेक्चर उस दिन ट्रेनिंग मैंने लिया, जो समझा, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट मुझ पे पड़ा। मैं उस तरीके से नहीं सोचता था, एक नई दिशा मुझे भी मिली सोचने की। काफ़ी चीज़ें जानता था, लेकिन एक 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 साइंटिफिक वे मिला, एक पैटर्न थिंकिंग का, तो एक बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वेंकटेश ने भी काफ़ी बारीकी से चीज़ें बताई, क्योंकि वो पहले से अटेंड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा सोचने समझने वाला समाज था, प्रबुद्ध भारत था ये। तथागत बुद्ध के समय से, ग्रेट अशोका के पीरियड में भी बाबा साहब भी इसको प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, और उसी सोच समझ के विचार से उन्होंने भारत को बहुत आगे बढ़ाया। और मान्यवर काशीराम साहब ने तो अपने इस सोच विचार से इस बहुजन समाज को हुक्मरान समाज तक बना के ले गए। 2500 साल के इतिहास को रिवाइव किया। लेकिन हमें अभी मान्यवर काशीराम साहब जैसे, बाबा साहब जैसे समाज में चिंतक और पूरी तरह से बहुजन समाज को मुक्त कराना है, बहुजन समाज को सोचने समझने वाला समाज बनाना है। उसके लिए जो सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, जो डायनेमिसिटी है, जो विजन है, जो उनमें थॉट विकसित करना है, इसके लिए जो टूल्स पी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो बताए, बहुत ही बारीकी से सारे टूल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और सिंक्रोनाइज में भी देखा जा सकता है। किसी भी इश्यू को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को, या सामाजिक रिफॉर्मिंग को, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, कि थिंकिंग प्रोसेस द बिगेस्ट टूल ऑफ द सोशल रिफॉर्मिंग मूवमेंट। बिना उसके नहीं हो सकता। और किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके दिमाग से ही होती है, उसकी थॉट प्रोसेस से ही होती है, और वही उसकी पहचान है, वही उसको रास्ता देता है, उसी से उसको ऊंचाई मिलती है। तो थिंकिंग प्रोसेस को स्किल्ड फॉर्म बनाना ये मैंडेटरी है, और एक नई दिशा मिली है, और हम लोग भी चाहेंगे जन जन तक इसको पहुंचाएं, और बहुत जल्दी से भारत को प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध नागरिक बनाए, यहाँ के प्रबुद्ध भारत बने, प्रबुद्ध समाज बने, और फिर ये भारत हमारा जो है माननीय काशीराम साहब के सपनों को और तथागत बुद्ध के सपनों में ये विकसित हो। तो इसमें जो टूल्स साहब ने बताए, PMI प्लस माइनस एंड अल्टरनेटिव, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग इमीडिएट डिसीजन लेते हैं, कुछ देर से लेते हैं, कुछ लोग इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, कुछ स्पिरिचुअल डिसीजन लेते हैं, कुछ का माइंडसेट्स होता है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए, इन सब चीजों से अपने होराइजन को बढ़ाने के लिए, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए ये टूल्स मैंडेटरी। आपने प्लस किया, माइनस किया, कोई भी थॉट है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई मूवमेंट टाइम, पर्सन, प्लेस के हिसाब से वेरी करता है। आप अपनी सर्कमस्टेंस, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, आपके अपनी जो इंफॉर्मेशन आपके साथ अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए, और सडन और इमीडिएट निर्णय मत लीजिए। उसको थोड़ा और आगे बढ़ करके और इंटरेस्टिंग पॉइंट को सर्च करते हुए आप निर्णय लीजिए, वो आप बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, बेटर रास्ते की तरफ जाएंगे। और हमारा जो इनक्लोज्ड ब्रेन है, जो काफी लोगों का है, तो इसको और विकसित करना चाहते हैं, इसमें और स्पेक्ट्रम डेवलप करना चाहते हैं, इसमें और डायनेमिसिटी डेवलप करना चाहते हैं, और तभी आप जो भी निर्णय लेंगे, जिस समस्या के समाधान की तरफ जाएंगे, वो अच्छी तरह से जाएंगे। तो प्लस एंड माइनस एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो उसके आगे, उसके बाद आपने जो नया टूल्स है वो है कंसीडर ऑल फैक्टर्स। तो व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटी, जो आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, उसके बाद भी आप देखो कि आप और आगे जा सकते हो, और प्लान कर सकते हो, और आप ना विजन को और आगे बढ़ा सकते हो। तो थिंकिंग प्रोसेस को रोकना नहीं है, उसको उसको एक लिमिटेड नहीं करना है, उसको और आगे ले जाना है। तो जो जो निर्णय होंगे, जो परफेक्शन होगा, जो आप जो वर्जन दिमाग में लेके आएंगे, वो आपको एक नया रास्ता दे रहा होगा, आपको आप में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, आपको एक डायनेमिसिटी दे रहा होगा। तो आप कंसिडर टू ऑल फैक्टर, व्हाट अदर पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो उनको भी हमें कंसीडर करने का है। सोचते समय, किसी भी आइडिया को विकसित कर समय, किसी भी
प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते समय उन सब चीजों को, उन फैक्टर्स को, उन जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको भी आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है रूल। रूल में अब इन दोनों के इम्प्लांट, दोनों को इंक्लोज करके, दोनों को इम्प्लीमेंट करके आप नए रूल, नए कॉन्सेप्ट, नई चीज को और लेके आए, उसमें और नया इजाफा करिए, कुछ नया और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, दैट विल हेल्प यू। तो इस तरीके से जो पैटर्न है वे ऑफ थिंकिंग का, जो टूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि टूल्स अलग नहीं है, एक साथ हैं, अपने टूल्स को अब आप ब्रेन की इंफॉर्मेशन को किस तरीके से जम्बिल करके एक नया व्यू ले जाते हैं, नया वर्जन ले जाते हैं, नई पॉसिबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड और कितना टूल्स का आपने अभ्यास कर रखा है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर हम इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे देन वी कैन गो अहेड और अच्छे मार्ग पर जाएंगे, अच्छे रास्ते पर जाएंगे, अच्छे सोच में जाएंगे। तो ये आपका रूल हुआ। सीजी, सी एंड जी, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सीक्वली। कॉन्सिक्वेंसेस, जब आप कोई प्लान कर रहे हैं, परिणाम कोई रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कौन से कॉन्सिक्वेंस होता है? इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव फॉरवर्ड में पॉजिटिव डायरेक्शन भी होते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन भी होते हैं, रिजल्ट्स हो सकते हैं इसके। तो पॉजिटिव, इमीडिएट, मे बी शॉर्ट, मे बी मीडियम, मे बी लॉन्ग टर्म। तो प्लानिंग में आपकी आपकी जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये भी हो सकता है समय ज्यादा लगे, थोड़ा और समय लग सकता है। नेगेटिव में होता है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इमीडिएट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लंबे समय प्रॉब्लम क्या है। अगर हम इस आइडिया को, इस थीम को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं या यहाँ जाते हैं, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव में भाई उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, नेगेटिव में उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हो सकता है बेटर। तो वी हैव टू थिंक इन ऑल डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दैट विल हेल्प टू दैट अपने को इंप्लीमेंट करने के, अपने को आगे इंप्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छे टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप चल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका एजीओ, एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एम्स होता है जनरल डेस्टिनेशन, यू आर गोइंग टू दैट, जनरल डायरेक्शंस होता है। गोल इज द एग्जैक्ट डायरेक्शंस, एग्जैक्ट रीचिंग टू दैट। भाई हमारा मेन गोल क्या है, भारत को सामाजिक रिफॉर्म करना, एक प्रबुद्ध भारत बनाना, और प्रबुद्ध बनाने के लिए हमारा एक एग्जैक्ट गोल है। एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एज पर टाइम, पर्सन, प्लेस, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, डिफरेंट लोगों में हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम पर हो सकते हैं। इन सबको सिंक्रोनाइज करते हुए हो सकता है कि स्टेप मल्टी स्टेप्स हो। तो मल्टी स्टेप्स, बेसिकली दिस इज द मेथोडोलॉजी। हम जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मल्टीपल स्टेप में भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हुए भी हमें ध्यान रखना चाहिए हमारा गोल तो सेम होना चाहिए, गोल में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सो आवर गोल इज द रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी। हमारा लार्जर गोल है, हमारी सोसाइटी का गोल है, हम भारतवास के सारे बहुजनों का गोल है। तो कोई किसी कम्युनिटी पर काम कर रहा है, कोई किसी टाइम काम कर रहा है, कोई वुमेन्स पर काम कर रहा है, कोई पर्टिकुलर किसी उस पर काम कर रहा है। तो व्हाटएवर द डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, वी हैव टू रीच इन द सिंगल गोल। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से प्लान करेंगे तो थिंग्स विल गो इन अहेड, बहुत स्पेक्ट्रम के साथ इंप्रूव करेंगी, बहुत फेलियर नहीं होगा, बहुत इमोशनल डिसीजंस नहीं होंगे। एक जो हैबिट है, जो आदत पड़ जाती है, जो बुरी आदतें थी उनसे निर्णय लेते हैं, उनसे भी आप ऊपर निर्णय लेंगे। So that will help to not only you, for your society and also for the nations. इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद प्लानिंग, वही प्लानिंग, you have to make a plan, वाइड प्लान। क्या मेथोडोलॉजी होगी, किन तौर तरीकों को अपनाएंगे, क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस तरीके से चला जाए। सो दिस इज द मेक ए प्लानिंग। और प्लानिंग में टाइम वर्ड्स, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, टाइम वन प्लानिंग है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, मीडियम है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सो एज पर दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लानिंग टू आवर विजन्स, आवर आइडियोलॉजीज। एंड आफ्टर दैट देयर इज ए असेसिंग पॉसिबिलिटीज। सो जब किसी चीज की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर, तो उसके असेसिंग प्रायोरिटी क्या हो सकती है, कौन कौन सी प्रायोरिटी हो सकती है, व्हाट आर द थिंग्स आर देयर, कौन पॉसिबिलिटीज और हैं। तो हम प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम मेथोडोलॉजी में कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, वी हैव टू चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, एग्जैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। कभी कभी हो सकता है मल्टीपल प्रायोरिटी हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें लीस्ट प्रायोरिटी को आप डिलीट कर दीजिए।
उसको धीरे से विड्रॉ करिए, उनको समझते हुए अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से जो लिस्ट है उसको डिलीट करिए, फिर उसके बाद लिस्ट को ड्रॉ करिए, एंड यू हैव टू रीच द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. So we have to go up to that. So by this way, we have to assess our priorities, and after that there is a APC. APC is the all possible choice, all possibility choice, all alternate possible choice. तो alternate positive choice यानी possibility of the choice is the, मतलब आपने जो डिजाइन किया उसके और आगे बढ़ना, डेलिबरेटली आपको आगे बढ़ने का है, डिजाइन करने का है. तो बेसिकली क्या है, इम्प्लोड माइंडसेट से हम इसको और ड्रिल करना चाहते हैं, इसमें और स्पेक्ट्रम डेवलप करना चाहते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को और रिफाइन करना चाहते हैं, जिससे कि ये और आगे बढ़े, इसकी एबिलिटी इंप्रूव हो, और डिसीजन की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो डिसीजन की तरफ हम जो जा रहे हैं, जो हम टारगेट की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा मिशन है, वो उसमें और क्लियरिटी आ जाए, उसमें जो मास्किंग इफेक्ट है, जो डेविएशन है, वो मिनिमाइज हो जाए. एंड वी हैव टू गो ऑन दैट साइड. क्योंकि क्या है कि बहुत सारी संस्थाएं रन कर रही हैं, बाबा साहब के नाम पर संस्था कर रही हैं, और आपके बुद्ध के नाम पर चल रही हैं, आपकी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन रिफॉर्मिंग नहीं आ पा रहा, वो जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे. तो पी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो डिजाइन किया है, जो जरूरी है माननीय काशीराम की थॉट ऑफ स्कूल गिव से, कि वी हैव टू रिफाइन, वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू बिल्ड अप टू थॉट्स ऑफ द आवर पीपल्स, जिससे कि वो कहीं भी अपनी बात रखें, कहीं भी किसी इशू को, किसी थॉट को टैकल करें, तो दे हैव टू रीच अप टू दैट, जिसमें नेगेटिविटी कम, पॉजिटिविटी ज्यादा हो, पूरी पॉजिटिविटी हो. और जिससे माननीय काशीराम का ये हो सकता नहीं, लोग कहते हैं लोग हो सकता नहीं, ये हो सकता है. तो पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉजिटिविटीनेस, लास्ट मोमेंट तक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है. लेकिन चलने के लिए आपको अपना विजन विकसित करना पड़ेगा. हमें उन विजन को विकसित करने के लिए इन टूल्स को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. उसके बाद डिसीजंस में भी डिफिकल्ट हो सकती, समटाइम डिफिकल्ट डिसीजन may be easy, or sometimes difficult decision is not able to take. तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत स्पेक्ट्रम के साथ डिसीजन की तरफ जाना है. एंड अदर इज दिस इज ए अदर पर्सन व्यू. अदर पर्सन व्यू में व्हाट आर द अदर पॉसिबल, जो हमारे और साथी हैं और लोग हैं हमारे और हैं. वैसे साहब ने कहा कि ग्रुप डिस्कशन से मल्टीपल चॉइस निकल के आती है, वो बेटरमेंट होता है. लेकिन अदर दूसरे लोगों से भी हम ओपिनियन लेते हैं, अपनी सेम फील्ड के लोगों से ले लेते हैं, तो उनका अगर नेगेटिव पॉइंट भी है, दैट विल आल्सो है, वो आपके स्पेक्ट्रम को इंप्रूव करे, आपके जो आपके थॉट में नहीं था वो इशू ने बिल्डअप कर दिया. तो वी हैव टू टेक कंसीडर टू द अदर ओपिनियन, अदर व्यू, और उसके हिसाब से कलेक्टिवली हमारा मेन पर्पस है कि रिफॉर्मिंग ऑफ सोसाइटी, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना है, अपने अंदर एक डायनेमिसिटी डेवलप करना है, अपने अंदर जो माइंडसेट है उससे बाहर निकलना है, और जो हैबिचुअलनेस है, जो इरर, जो संभावनाएं जो आज तक लोगों के जन जीवन में जो इरर आ रही है, जिसकी वजह से उनमें मायूसी है. देखिए सवर्ण तो या अदर जो कम्युनिटी है वो तो पूरी तरह से चाहती है कि उसके माइंड को ब्लॉक कर दिया जाए. बहुजन की उनकी थिंकिंग प्रोसेस को जितनी कम रहेगी उतना वो ग्रो करेंगे. तो जो माइंडसेट है उससे बाहर निकलने के लिए थिंकिंग प्रोसेस में जो टूल्स हैं उनका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, और उसको बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे, देन वी कैन ग्रो लाइक. तो मैं अपनी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा भी परफेक्शन नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं समझने की, जितना समझ पाऊंगा फिर बात करूंगा. नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी एक्सीलेंट. वेरी गुड.